students, I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video, we have completed chapter number 8 and now today we are going to start chapter number 9. The name of the chapter is data handling. So firstly, we will go through some basic concepts and then start exercise 9.1. So first is data is a collection of numbers gathered to give some information. Data क्या होता है? Data एक नंबर्स का कलेक्शन होता है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. वो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकती है. सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट. सो बेसिकली डेटा क्या होता है? डेटा एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है या हम कह सकते हैं रिकॉर्ड्स होता है किसी भी चीज का. नाउ नेक्स्ट इज a pictograph represents data in the form of pictures, objects or part of objects. पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ वो होता है जो डेटा को किसके फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करता है. मींस मुझे नंबर ऑफ कार्ड्स का कुछ भी डेटा दिया हुआ है तो पिक्टोग्राफ किसका बना होगा? उसमें कार का. या नंबर ऑफ बुक्स का मुझे डेटा दिया हुआ है, कुछ भी कलेक्शन का डेटा दिया हुआ है तो पिक्टोग्राफ किसका बना होगा? बुक्स का बना होगा. इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लेंस. ये हमें पिक्टोग्राफ जो होता है ये हमें क्या हेल्प करता है? ये क्वेश्चन को हम देखते ही क्या होता है उसका आंसर दे देते हैं. हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं इसका स्टडी करना पड़ता, हम देखते ही उन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं. The next is in a bar graph, bars of uniform width are drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. अब बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ हम वर्टिकली भी बना सकते हैं, मीन्स लाइक दिस. वर्टिकली भी बना सकते हैं हम बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, मीन्स लाइक दिस. सो बार ग्राफ क्या होता है? बार्स यूनिफॉर्म विड्थ की होती है, मीन्स इक्वल विड्थ की होती है. वो हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं और सब में जो होता है इक्वल डिस्टेंस होता है, राइट. और द लेंथ ऑफ ईच बार गिव्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. जो हर एक बार की लेंथ होती है, मीन्स अगर वर्टिकली हम देखें तो ये जो बार की लेंथ है या फिर ये जो बार की लेंथ है ये है तो यूनिफॉर्म, बट ये जो इंफॉर्मेशन देती है वो सबकी अलग अलग होती है. इंफॉर्मेशन होती है एक ही चीज के रिगार्डिंग है बट अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है सबकी. मीन्स सपोज अगर ईयर्स के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये किसी अलग ईयर का रिप्रेजेंट करेगा, ये जो बार रिप्रेजेंट करेगा ये किसी और ईयर का रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन. अब वो इन्फॉर्मेशन वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी. सो आई होप ऑल द बेसिक कांसेप्ट्स आर क्लियर टू यू एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. नाउ वी विल स्टडी एक्सरसाइज 9.1. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. There is not enough space, so I have not written the full question. In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. In mathematics test के यहाँ पे हमें 40 students के marks दिए हुए हैं. Arrange these marks in a table using tally marks. अब इसको हमें tally marks में arrange करना है. मीन्स सबसे पहले हमें tally marks की table बनानी है. Then यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करना है. सो ये 40 students के marks दिए हुए हैं. ये कहाँ से लेके कहाँ तक गिवन है? 1 से लेके 9 तक जो मार्क्स हैं. और जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7. हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4. सो इसको हम बाद में समझेंगे. सबसे पहले हम 10 मार्क्स की टेबल बनाते हैं. तो सॉल्यूशन, सबसे पहला कॉलम है मार्क्स का, देन 10 मार्क्स का, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करें? 1 2 ओनली 2 स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे 10 मार्क्स में हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2. now 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 3 स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे हमें 10 मार्क्स में 3 लाइन्स ड्रॉ कर और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3. now 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 3 स्टूडेंट्स. सो अगेन यहाँ पे भी हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी 10 मार्क्स में. यहाँ पे कितना लिख दिया हमने? 3. नाउ 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड 6 7 स्टूडेंट्स. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ हमने लिख दिया 7.
5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे? 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट्स। सो 1 2 3 4 5 and 6 स्टूडेंट्स। नाउ 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स। नाउ 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स। सो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स। नाउ 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 3 and 4 स्टूडेंट्स ने। सो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। नाउ 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन करे हैं? 1 2 and 3 स्टूडेंट्स ने। सो 1 2 3। अब ये हमने टोटल 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लिए या नहीं लिखे? सो इसके लिए हम क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं इनको? टोटल। सो 2 + 3 is 5 + 3 is 8 + 7 is 15 + 6 is 21 + 7 is 28 + 5 is 33 + 4 is 37 and 37 + 3 is 40। सो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है हमने लिखे हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स या तो 7 है या फिर मोर देन 7 है? सो 7 से हम देखते हैं, काउंट करते हैं 7 8 9। सो 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 5। 8 मार्क्स है 4 स्टूडेंट्स के और 9 मार्क्स है कितने? 3 स्टूडेंट्स के। सो मोर देन और इक्वल टू कितने हो गए टोटल? 5 + 4 + 3। सो टोटल कितने हो गए? 5 + 4 9 9 + 3 is 12। सो कितने स्टूडेंट्स आ गए? 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स गेट मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। सो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके या तो 7 से इक्वल है मार्क्स, 7 के इक्वल है मार्क्स, या फिर 7 से मोर देन है। द नेक्स्ट इज बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है 4 से कम है? सो हम कौन से चेक करेंगे इसमें? 1 2 and 3। सो 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 3 एंड 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 3। सो यहाँ हमने क्या लिखा? 2 + 3 + 3। सो दिस इज 5 + 3 is 8। So 8 students get marks below 4. I hope this question is clear to you. Now question number 2. Following is the choice of sweets of 30 students of class 6. अब यहाँ पे हमने कुछ स्वीट्स के नाम लिखे हुए हैं। वो चॉइस है किसकी? 30 स्टूडेंट्स की। जो हमारे स्वीट्स के नेम है वो क्या है? लड्डू, बर्फी, जलेबी एंड रसगुल्ला। अब यहाँ पे जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनकी चॉइस हमको दी हुई है। सो ओपन पेज नंबर 192 ऑफ योर बुक एंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 स्टूडेंट्स की जो चॉइस है स्वीट्स की वो। सो फर्स्ट इज ए। अब जो इसमें ए पार्ट है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग 10 मार्क्स। अब यहाँ पे जो स्वीट्स के नेम है उसको अरेंज करना है हमें 10 मार्क्स में। सो 10 मार्क्स में हम कैसे अरेंज करेंगे? हम लिखेंगे लड्डू जो स्वीट है वो कितने स्टूडेंट्स की चॉइस है, बर्फी कितने स्टूडेंट्स की चॉइस है, सो ऑन। सो लड्डू का हम सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 स्टूडेंट्स की जो चॉइस है वो है लड्डू। सो हमने 10 मार्क्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 11। मीन्स कितने टाइम वो जो है चीज रिपीट हुई है। नाउ नेक्स्ट इज बर्फी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? सो बर्फी 1 then 2 and 3 स्टूडेंट्स को। सो 1 2 3। सो यहाँ हमने लिख दी फ्रीक्वेंसी 3। Now next is जलेबी कितने स्टूडेंट्स की चॉइस है? 1 2 3 4 5 6 and 7 स्टूडेंट्स।
सो टैली मार्क्स बनाया हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 7। नाउ रसगुल्ला, रसगुल्ला कितने स्टूडेंट्स की चॉइस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स की। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स की। अब इसको हमने टोटल करके देख लिया कि जो टोटल आ रहा है वो हमारा 30 आ रहा है कि नहीं, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया फ्रीक्वेंसी से। सो 11 प्लस 3 इज 14, 14 प्लस 7 इज 21 एंड 21 प्लस 9 इज 30। सो मीन्स हमने सारे स्टूडेंट्स का डेटा लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज बी, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा स्वीट है जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। सो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी से, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मीन्स वो वाला स्वीट जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। सो कौन सा स्वीट है ऐसा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? लड्डू की। मीन्स लड्डू ऐसा स्वीट है जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो आंसर बी, लड्डू इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। I hope this question is clear to you. Question number 3, page number 192. Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. अब यहाँ पे हमको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। सो जो कैथरीन है उसने एक डाइस थ्रो किया 40 टाइम्स एंड जो नंबर्स आए उनको नोट कर दिए। तो जो नंबर्स नोट किए थे वो दिए हुए हैं, लाइक 4 3 5 6 एंड सो ऑन। सो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट appeared, the minimum number of times, the maximum number of times, find those numbers that appear and equal number of times। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टैली मार्क्स की टेबल बनानी है और जो पूरा डेटा है उसको रिकॉर्ड करना है इसमें। देन फिर बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो मिनिमम टाइम आया, कौन सा नंबर जो है वो मैक्सिमम टाइम आया, और ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स बनाएंगे। सो नंबर्स जो डाइस होते हैं उसमें नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 1 to 6। सो 1 नंबर कितनी बार आया, कितनी बार अपीयर हुआ? सो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। सो टैली मार्क्स हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। नाउ नंबर 2 कितनी बार अपीयर हुआ? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। So 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। नाउ नंबर 3 कितनी बार अपीयर हुआ? 1 2 3 4 5 टाइम्स। So 1 2 3 4 5 टाइम्स। नंबर 4 कितनी बार अपीयर हुआ? 1 2 3 4 टाइम्स। So 1 2 3 4 टाइम्स। नंबर 5 कितनी बार अपीयर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। नंबर 6 कितनी बार अपीयर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। So 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। So 7 plus 6 is 13, 13 plus 5 is 18, 18 plus 4 is 22, 22 plus 11 is 33 and 33 plus 7 is 40। So ये जो फ्रीक्वेंसी हमने करेक्ट लिखी है। Now first is A, the minimum means the find the number that appeared the minimum number of times। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया, मतलब सबसे कम टाइम आया है। सो विच नंबर? 4। कौन किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? 4। मीन्स जो 4 नंबर है वो सबसे कम बार अपीयर हुआ है। सो 4 इज द नंबर दैट अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। Now next is B, find the number that appeared the maximum number of times। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है अपीयर हुआ है? सो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5 की। सो 5 इज द नंबर दैट अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। 5 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है, मींस डाइस थ्रो करने के बाद 5 सबसे ज्यादा टाइम्स आया है। नाउ नेक्स्ट इज सी,
फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं? सो फ्रीक्वेंसी किसकी सेम है इसमें? 1 की एंड 6 की। सो आंसर सी इज 1 and 6 are the numbers that appeared and equal number of times. So जो A वाला था उसमें हमें क्या निकालना था? जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है appear हुआ है, तो ऐसा नंबर 4 था जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी। एंड B वाले में हमें क्या बताना था? जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो है appear हुआ है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 5 की। मीन्स ये नंबर जो है सबसे ज्यादा बार appear हुआ है। एंड C वाले में क्या था? कौन सा नंबर ऐसा है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम appear हुआ है? So same frequency किसकी है? 1 की and 6 की। Means number 1 and number 6 are the numbers that appeared and equal number of times. I hope all the questions are clear to you. But if you have any doubt, you can ask me.